जय माता दी। देवों की स्तुति सुनने के पश्चात देवी बोली, आप सभी देवतागण अपना वह कार्य बताइए जिसके लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वदा वर प्रदान करने वाली मैं भक्तों की कामना पूर्ण करने हेतु कल्प वृक्ष हूँ। मेरे रहते भक्तिपरायण आप सब देवताओं को कौन सी चिंता है। मैं इस दुखमय संसार सागर से अपने भक्तों का उद्धार कर देती हूँ। हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य समझिए। हे राजन, भगवती की ये स्नेहमयी वाणी सुनकर देवताओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई और वे निर्भय होकर उनसे अपना दुख कहने लगे। देवता बोले, हे परमेश्वरी, इस त्रिलोकी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब कुछ जानने वाली तथा सबकी साक्षी स्वरूपा आप भगवती के लिए अज्ञात हो। हे शिवे, असुर राज तारक हम लोगों को दिन रात पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी ने शिव जी के औरस पुत्र के द्वारा उसका वध सुनिश्चित कर दिया है। हे महेश्वरी, आप तो जानती हैं कि भगवान शिव की कोई भार्या नहीं है। हम अल्प बुद्धि प्राणी सब कुछ जानने वाली आपसे क्या कहें। आप देह धारण कर अवतरित हों, इसी प्रयोजन से हम लोगों ने आपसे निवेदन किया है। हे अंबिके, दूसरी बात भी ध्यान में रखें, आपके चरण कमल में हम लोगों की अविचल भक्ति सर्वदा बनी रहे। देह की रक्षा के निमित्त ये हमारा दूसरा मुख्य निवेदन है। उनकी ये बात सुनकर भगवती परमेश्वरी ने कहा, गौरी नामक मेरी जो शक्ति है वह हिमालय के घर में आविर्भूत होगी। आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए कि वह शिव को प्रदान की जाए। वही गौरी आप लोगों का कार्य सिद्ध करेंगी। मेरे चरण कमलों में आप लोगों की भक्ति सदा आदरपूर्वक बनी रहे। हिमालय भी अत्यंत भक्ति के साथ मनोयोग से मेरी उपासना कर रहे हैं, अतः उनके घर जन्म लेना मैंने प्रियकर माना है। व्यास जी बोले, वहाँ देवताओं के साथ विद्यमान हिमालय ने भी देवी की वह अति कृपापूर्ण वाणी सुनकर आंसुओं से रुधे कंठ और अश्रुपूर्ण नेत्रों से महाराज्ञी भगवती से ये वचन कहा, आप जिस पर कृपा करना चाहती हैं उसे अति महान बना देती हैं, अन्यथा कहाँ जड़ तथा स्थाणु में और कहाँ सच्चिदानंद स्वरूपिणी आप। हे अनघे, सैकड़ों जन्मों में अश्वमेध आदि यज्ञ तथा समाधि से प्राप्त होने वाले पुण्यों से भी आपका पिता बन पाना असंभव है। अब जगत में मेरी कीर्ति फैल जाएगी। लोग कहेंगे, अहो, इस हिमालय की पुत्री के रूप में स्वयं जगत जननी उत्पन्न हुई हैं। ये बड़े धन्य और भाग्यशाली की बात है। जिनके उदर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थित हैं, वे ही जगदम्बा जिसकी कन्या होकर जन्म ले, उसके समान इस पृथ्वी पर कौन हो सकता है। जिनके वंश में मेरे जैसा भाग्यशाली उत्पन्न हुआ है, मेरे ऐसे उन पूर्वजों के निवास के लिए कैसा श्रेष्ठ स्थान निर्मित हुआ होगा, ये मैं नहीं जानता। जिस प्रकार आपने स्नेहपूर्ण कृपा करके मुझे गौरी का पिता होने का अवसर प्रदान किया है, उसी प्रकार अब आप संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत भूत अपने स्वरूप को मुझे बताइए। हे परमेश्वरी, वेद सम्मत ज्ञान, भक्ति तथा योग का मुझे उपदेश दीजिए, जिससे मैं आपके स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं। व्यास जी बोले, उनकी ये बात सुनकर प्रसन्नता से प्रफुल्लित मुख कमल वाली उन भगवती ने श्रुतियों में निहित रहस्य का वर्णन करना आरंभ किया। देवी बोली, सभी देवता मेरे द्वारा कहे जाने वाले वचन को सुने, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे पर्वतराज, पूर्व काल में केवल मैं ही थी और कुछ भी नहीं था। उस समय मेरा स्वरूप चित्त, संवित और पर ब्रह्म नाम वाला था। उसके संबंध में कोई तर्क नहीं किया जा सकता था। उसकी कोई उपमा नहीं थी, ना वह विकार रहित, और वह विकार रहित है। भगवती की कोई स्वतः सिद्ध शक्ति है जो माया नाम से प्रसिद्ध है। वह शक्ति न सत्य है न असत्य है, और दोनों में विरोध होने के कारण वह सत्य असत्य उभय रूप भी नहीं है। सत्य असत्य इन दोनों के विलक्षण वह माया कोई अन्य वस्तु ही है।
जैसे अग्नि में उसकी उष्णता सदा रहती है, सूर्य में प्रकाश की किरण रहती है, चंद्रमा में उसकी चंद्रिका विद्यमान रहती है, उसी प्रकार ये माया निश्चित रूप से सदा मेरी सहचरी है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में व्यवहार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय काल में समस्त जीव, काल तथा जीवों के कर्म उन्हीं भगवती के अभेद रूप से विलीन हो जाते हैं। मैं अपने उसी शक्ति के समायोग से बीज रूप को प्राप्त हुई, अर्थात मुझ में सृष्टि के कर्तृकृत्व का उदय करती हुई है। उस माया के अपने आधार रूपी आवरण के कारण मुझ में उसका कुछ दोष आ गया, अर्थात मैं चैतन्य आदि का तिरोधन हो गया। चैतन्य के संबंध से मुझे संसार का निमित्त कारण कहा जाता है और मेरा परिणाम स्वरूप यह सृष्टि प्रपंच मुझसे ही उत्पन्न होता है तथा मुझ में ही विलीन होता है, अतः मुझे समवायी कारण कहा जाता है। कुछ लोग उस शक्ति को तप, कुछ लोग तम तथा कुछ लोग उसे जड़ ऐसा कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग उसे ज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति तथा अजा कहते हैं और शैव शास्त्र के मनीषी उसे विमर्श भी कहते हैं। वे तत्व तथार्थ को जानने वाले अन्य पुरुष उसे अविद्या कहते हैं। इस प्रकार वेद आदि में उस शक्ति के नानाविध नाम प्रतिपादित हैं। केवल दिखाई देने के कारण वह जड़ है और ज्ञान प्राप्ति से नष्ट होने के कारण वह असत्य है। चैतन्य दिखाई नहीं पड़ता और जो दिखाई पड़ता है वह जड़ ही है। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह दूसरे से प्रकाशित नहीं होता, वह अपने द्वारा भी प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि इससे अनवस्था का दोष लग जाएगा। कर्मत्व तथा कर्तव्यत्व ये दोनों दोष आ जाएंगे और ये दोनों विरुद्ध धर्म एक अधिकरण में नहीं रह सकते। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वह चैतन्य अपने द्वारा प्रकाशित होता है। प्रत्युत हे पर्वत, दीपक की भांति प्रकाशमान उसे सूर्य आदि दूसरों का प्रकाशक समझिए। अतएव मेरे ज्ञान रूप शरीर का नित्यत्व स्पष्टता सिद्ध है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में संवित ज्ञान स्वरूप स्वयं का अभाव प्रतीत न होकर प्रत्युत तीनों अवस्थाओं का अभाव अनुभवों में आता है। इस प्रकार कभी भी संवित का अभाव अनुभव में नहीं आता। अतः संवित के अभाव का अनुभव न होने के कारण उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध है। यदि किसी को संवित के अभाव का अनुभव होता है तो जिस साक्षी के द्वारा उस संदिग्ध रूप के अभाव का अनुभव होता है वही संवित का स्वरूप होता है। अतः उत्तम शास्त्रों के ज्ञाता विद्वानों ने उसे नित्य कहा है। वह परम प्रेमास्पद है, अतः उसमें आनंद रूपता भी है। पूर्व में मेरा अभाव था ऐसा नहीं, मैं तब भी थी और प्रेम रूप में सबकी आत्मा में स्थित भी थी। अन्य सभी वस्तुओं के मिथ्या होने के कारण मेरा उन वस्तुओं से संबंध न रहना स्वयं स्पष्ट है। अतः यह रूप मेरी ही अपरिच्छिन्नता, व्यापकता भी कही गई है। वह ज्ञान आत्मा का धर्म नहीं है, अन्यथा धर्मात्म होने से उसमें जड़ता आ सकती है। ज्ञान के किसी भी अंश में जड़ता और अनित्यता को ना कभी देखा गया है ना देखा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान रूप चित्त आत्मा रूप चित्त का धर्म नहीं है, क्योंकि आत्म रूप चित्त और ज्ञान रूप चित्त एक ही है और धर्मी भाव एकमात्र संभव नहीं है। अतः आत्मा सर्वदा ज्ञान रूप तथा सुख रूप है, वह सत्य, पूर्ण और असंग है तथा द्वैत जाल से रहित है। वही आत्मा काम अर्थात इच्छा तथा कर्म अर्थात अदृष्ट आदि के साथ युक्त होकर अपनी माया से पूर्व में किए गए अनुभवों के संस्कार, काल के द्वारा किए गए कर्म के परिपाक और तत्वों के अविवेक से सृष्टि करने की इच्छा वाला हो जाता है। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपसे अबुद्धिपूर्वक
शयन के अनंतर परमात्मा की जो जागरण स्वरूप अवस्था है वह बुद्धिपूर्वक नहीं है। इसीलिए आपसे अबुद्धिपूर्वक हुए इस सृष्टि क्रम का वर्णन किया है। यह मैंने आपसे अपने जिस रूप के विषय में कहा है वह अलौकिक, अव्यकृत, अव्यक्त तथा माया शबल भी है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।